सब्सक्राइब कीजिए हर्ष टेक्नो फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिंदी में समझने के लिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल हर्ष टेक्नो फैक्ट्स। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैश मेमोरी के बारे में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस देखिए, कैश मेमोरी मतलब क्या होता है। हमारे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कैश में मतलब कुछ जो टेम्प्रेरी मेमोरी जो होती है वो सेव हो जाती है। मतलब टेम्प्रेरी फाइल्स जो है वो कैश मेमोरी के रूप में सेव हो जाती हैं। वो क्यों सेव होती है? ताकि इसलिए देखिए, हम जैसे कोई ऐप खोले या फिर जैसे हम क्रोम खोले, उसके बाद हमने एक साइट खोला, उसमें एक साइट टाइप किया, उसके बाद वो साइट आया, हमने उसको खोला, फिर हमने बिना उस साइट को मतलब साइट को बंद किए हमने क्रोम को जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। फिर वो साइट जो है उस वो मतलब वो जो डेटा है, जैसे हमने विकीपीडिया खोला है तो वो डेटा जो है, जैसे हमने विकीपीडिया खोला है तो अगर हम उसको मिनिमाइज़ भी कर देंगे और अगर हम अपना इंटरनेट ऑफ कर लेंगे, फिर से हम अगर क्रोम को खोलेंगे तो हमारा खुल जाएगा विकीपीडिया, जो कि ऊपर में ऑफलाइन लिखा जाता है। तो इसलिए जो है मतलब कि ये जो है कैश फाइल्स हुआ। मतलब कि आपका जो है, अगर आप विकीपीडिया को मतलब दोबारा खोलेंगे, अगर जैसे हम क्रोम अगर एक बार खोल के रख चुके हैं विकीपीडिया को, अगर हम दोबारा क्रोम खोलेंगे तो हमें उतना फिर पावर कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, उसमें उतना बैटरी उसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, उतना प्रोसेसर का ताकत नहीं लगेगा। तो ये इसी सब के कारण कैश मेमोरी जो है वो सेव होता है। कैश मेमोरी जो है वो रैम से दुगुना फास्टर होता है। मैंने आपको रैम के बारे में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर में आई बटन पे आप एक बार वीडियो को क्लिक करके ऊपर में एक आई बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो व्हाट इज़ रैम। तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि रैम क्या होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं तो अगर हमको कोई फ़ाइल की ज़रूरत होगी तो हम उसको ला के काम करेंगे। फिर अगर उस फाइल की ज़रूरत मतलब फिर हमको अगर और फाइल की ज़रूरत होगी फिर हम उसको भी लाएंगे। लेकिन अगर हमारी डेस्क पे जो है 3 फाइल रखने की जगह नहीं है तो हम जो है एक जो पुराना फाइल था उसको हटा देंगे। तो ये होता है रैम का काम। मतलब रैम जो है वो जो रनिंग फाइल है उसको रखता है और जो पुराना फाइल है उसको मतलब कि जो बहुत देर से यूज़ नहीं हुआ है, फिर बहुत देर से यूज़ नहीं हुआ है, उसको हटा देता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ होता है कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी लेकिन कुछ उससे ज़्यादा फास्टर होता है और उससे ज़्यादा कम साइज़ का होता है। तो कैश मेमोरी जो होता है वो फ़ोन के लिए डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए 3 MB 4 MB 8 MB इतना डिफरेंट होता है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर डिवाइस वगैरह खरीदते हैं तो आप ये देख के खरीदिएगा कि उसमें कैश मेमोरी कितनी है। अगर कैश मेमोरी उसमें ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपका कंप्यूटर जो है ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएगा। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे देता हूँ। सो गाइस देखिए, जैसे हमको जो है कुछ मनी की ज़रूरत है, तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पर्स चेक करेंगे। उसके बाद अगर पर्स में नहीं मिला तो हम अपना जाएंगे अपना लॉकर मतलब अपने लॉकर में जाएंगे। वहाँ पे हमको अगर नहीं मिला, अगर लॉकर में कम पड़ गया पैसा तो हम जाएंगे बैंक। तो यही सब काम होता है। तो हमारा जो इसमें जो हमारा पर्स है वो हो गया हमारा कैश मेमोरी। उसके बाद जो हमारा लॉकर है वो हो गया हमारा रैम। उसके बाद जो हमारा बैंक जो है वो हो गया हार्ड ड्राइव। तो ये सब काम मतलब ऐसे ही काम करता है। अगर हम लोग कुछ सर्च करते हैं या फिर कुछ हम लोग खोलते हैं कोई फाइल्स को, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाता है कैश मेमोरी में। अगर कैश मेमोरी में वो नहीं मिलता है तो फिर वो जाता है वहाँ से रैम में। अगर रैम में नहीं मिला तो फिर वो जाता है हमारा इंटरनल स्टोरेज या फिर हार्ड डिस्क जो भी कहिए, तो वहाँ पे जाता है वो। फिर वो वहाँ से हमारा जो भी डेटा हो वो निकल के आता है। तो ऐसे काम करता है कैश मेमोरी। सो गाइस देखिए, जैसे हमने मोबाइल में कोई ऐप खोला हुआ है, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे उस गेम को खेल रहे हैं, फिर हमने उस गेम को जो है मतलब बीच वाला बटन दबा के फिर बीच वाला मिनिमाइज़ कर दिया हमने उस गेम को। फिर हम कुछ 1 घंटे बाद हम उस गेम को फिर खोलेंगे तो हमारा फिर से वही आ जाता है। इसका मतलब कि वो कैसे आ जाता है, तो हमारा तो शुरू से शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार होता है ऐसा कि हमारा शुरू से शुरू हो जाता है, अगर हम उसको वो ज़्यादा देर का हो जाता है तो लगभग 1-2 घंटे जो है वो कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। तो उसका कैश मेमोरी में क्या होता है कि हम जैसे उसको अगर दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे, जो हम जहाँ पे हैं वहीं पे हम रहेंगे, उतना ही उसका मतलब कि उतना जो उसका डेटा है वो कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो हम फिर से उसको जैसे खोलेंगे तो हमारा गेम जो है फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा या फिर से हमको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बिगिनिंग से एकदम, तो ऐसा नहीं होता है। तो मोबाइल में जो कैश मेमोरी होती है वो अगर सेटिंग्स में आप जाएंगे, ऐप्स की जो कैश मेमोरी होती है उसमें आपको एक ऑप्शन आता है क्लियर कैश मेमोरी। तो अगर आप उसको क्लियर कर देंगे तो उतना हो सकता है आपको कुछ मतलब कि वो ज़रूरत पड़ने पर ही आप क्लीन किया कीजिए, अदरवाइज़ आपका उसमें कोई यूज़ नहीं है। आप फालतू है वो क्लीन करना, अगर आपको मतलब आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल थोड़ा मोड़ा लैग कर रहा है, तभी उसको आप क्लीन कीजिए और उन्हीं ऐप का
क्लीन कीजिए जिसको आप टेम्प्रोरी मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ जो आप करते हैं उसमें फिर तो कैच उतना ही बन ही जाएगा। तो आपके लिए तो बस यही रिकमेंडेशन होगी कि आप उसको बार बार क्लीन मत किया कीजिए। जब आपको ज़्यादा मतलब आपका मोबाइल अगर लैग करने लगा तो ये सब मतलब मैंने आपको बता दिया, आप उसको जब लैग करने लगे तभी आप उसको क्लीन किया कीजिए। सो होप गाइज आप समझ गए होंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ गाइज, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है। सो गाइज गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलें। आपको गिव अवे की वीडियो की लिंक नीचे ऊपर में आई बटन पर मिल जाएगी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।